वहाँ पर अक्सर जैसे कि रॉकेट आकर गिरते थे और हेलीकॉप्टर से लड़ाइयाँ होती थी और जो कि ये ड्रोन अटैक होता था। सबसे ज़्यादा यही ये जो गोली चलाने की बात है ना, ये वहाँ पे गोली बहुत कम चलाने के लिए मिलता था। अच्छा। कि जैसे कि ड्रोन है तो उसको आप मार सकते हो जो आपके पास हथियार है आपकी सुरक्षा के लिए। फिर कैसे वहाँ आप कैसे निकले वहाँ से, फिर ये बताइए। जैसे कि जो सोल्जर था उसको हम लोग बचा कर लेकर भाग रहे थे, हाँ, तो हम लोग जब चारों तरफ से घिर गए हाँ, तो हम लोगों के ऊपर बमबारी जैसे होता है ना, ड्रोन के नीचे एक बम बना रहता है, ग्रेनाइट बम, हाँ। वो हम लोगों को ऊपर मतलब हम लोगों के ऊपर बगल में फेंकने लगे। अच्छा। तो जो बगल में फेंकने लगे तो मुझे यहाँ पर चोटें लगी थी। अच्छा, यहीं पर चोट लगी हाथ में। हाँ, ये जो कि यहाँ से यहाँ तक हाँ। जो कि एक ग्रेनाइट बम से मुझे चोटें लगी थी और यहाँ पर भी चोटें लगी थी। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम वहाँ से फिर वापस जैसे कि उसको बचा कर हम लोग एक जैसे एक बंकर था, हाँ। उसके बाद में फिर हम लोग इधर उधर भागने लगे अच्छा, जब जान अटैक हुआ बचाने तो के। हाँ। हाँ, तो फिर कमांडर एक आया, उसके बाद में उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं गया तो उन्होंने कहा कि चलो आगे से एक मतलब कोई एक सोल्जर घायल हो गया था, उसका पैर ही कट गया था, तो उसको हम लोग लेकर मतलब उसको बचा कर लेकर हम लोग आ रहे थे। अच्छा। तब तक यूक्रेन की तरफ से मतलब 4 ड्रोन ने हम लोगों के ऊपर अटैक कर दिया। अच्छा। अटैक मतलब हम लोगों को चारों तरफ से घेर लिया गया। हाँ। उसके बाद में जो कि जब घेर लिया गया तो जो मेन कमांडर था वो पहले ही जो हमको लेकर गया था वो पहले ही छोड़कर भाग गया। अच्छा। क्योंकि हमारे इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है कि अगर 10 सैनिक की जान बच रही है तो एक कमांडर को मार दो, कोई बात नहीं है। हाँ। मगर रसिया में ये चीज़ नहीं है। अच्छा, वहाँ सैनिक को मारा जाएगा, कमांडर को नहीं। वहाँ पर सैनिक मर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम कमांडर तो बचा है। हाँ। जैसे जो मैं देखा हूँ वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अच्छा। अगर मैं आँख से नहीं देखा होता तो मुझे क्या पता था कि कौन सोल्जर मतलब जिला आजमगढ़ मौजूद और थाना रानी की सराय में और भीमसेन ग्राम सभा में मौजूद हूँ। हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिसकी मैं आपको पहचान बता दूं। इनका नाम राकेश यादव है और ये रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है उसमें इनको ढकेला गया और इनको यहाँ से बताकर भेजा गया कि जैसे भी गार्ड वो आपको नौकरी जो भी कर रहा है, लेकिन इनको जैसे भी ले जाया गया इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राकेश यादव, ग्राम भीमसेनपुर का निवासी हूँ, जो कि मेरा थाना रानी की सराय है, जिला आजमगढ़ जी। तो क्या हुआ, पहले आप विस्तार से बताइए क्या हुआ, कैसे आपको यहाँ से ले जाया गया। जैसे कि हमें यहाँ पर बोला गया था कि आपको रसिया में गार्ड की नौकरी है और जो कि पर मंथ सैलरी 2 लाख रुपये है, मतलब एक महीने की सैलरी 2 लाख रुपये है। तो एक हमारे विनोद भाई करके थे, तो उन्होंने आकर बताया कि मैं भी आपके साथ चलूँगा और जो कि 2 लाख रुपये सैलरी है। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप चलोगे साथ में तभी मैं चलूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि ठीक है। जब उन्होंने कहा कि मुझसे कि मैं आपके साथ चलूँगा तो मैंने हुकारी भर दिया कि ठीक है। तो उसके बाद में हम लोग जब यहाँ से निकले तो दिल्ली पहुँचे हम लोग यहाँ से। तो दिल्ली पहुँचने के बाद एक सुमित करकर एजेंट है, तो उनसे मुलाकात हुई, जो विनोद है उनसे मुलाकात हुई। सुमित कहाँ के रहने वाले हैं? ये सुमित जो कि दिल्ली में उनकी एक ऑफिस चलती है। अच्छा। और जो मेन एजेंट हैं उनका नाम दुष्यंत है। अच्छा। इन लोगों के बारे में मुझे तो पता नहीं है। तो उसके बाद में हमें जब दिल्ली लेकर गए तो वहाँ पे एक होटल में हमें रोका गया। अच्छा। रोकने के बाद उसके बाद में हम लोगों को यहाँ से 16 तारीख को हम लोगों की फ़्लाइट हुई, जैसे कि 16 जनवरी को। 16 जनवरी को आपकी फ्लाइट उड़ी? हाँ, 2024 में ही। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ से संत पीटर्सबर्ग पहुँचे। जैसे यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट से संत पीटर्सबर्ग पहुँचे। संत पीटर्सबर्ग पहुँचने के बाद हम लोगों को एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया। अच्छा। तो जैसे कि हम लोगों को बोला गया कि आप लोग आतंकवादी हो, मतलब तरह तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। अच्छा, वहाँ के लोग जो एजेंट के थ्रू थे, जो लोग वहाँ पर नहीं, एजेंट के थ्रू नहीं, जो एयरपोर्ट पे रहते थे, जो कमांडर वगैरह रहते थे, जो जैसे कि मिग्रेशन करवाने के बाद हम लोग बाहर जाते हैं, तो मिग्रेशन में ही हमें रोक लिया गया। तो आप लोगों ने नहीं पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह है? नहीं, हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि आप लोग जैसे कि हम लोगों को
पूछने के बाद ज़्यादा बोलने पर वो लोग डांट देते थे। अच्छा। तो ज़्यादा बोलने नहीं देते थे। उसके बाद में हमें वहाँ पे जैसे कि एक कमरे में ले जाकर हम लोगों को वहीं पर बैठा दिए, बाहर नहीं निकलने दिए। जब आप लोग रूस पहुंचे? हाँ, जब हम लोग रूस पहुँचे अच्छा। तो उसके बाद में फिर जो विनोद भाई थे हम लोगों को यहाँ से लेकर गए थे, हाँ। तो उन्होंने फिर दुष्यंत को फ़ोन लगाया। अच्छा। नहीं, पहले सुमित भाई को लगाया फ़ोन हाँ। कि हमें एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है। तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, मैं दुष्यंत भाई से बात कर रहा हूँ और आपको जल्द ही निकाल देंगे। अच्छा, आप लोगों ने दुष्यंत भाई को फ़ोन किया तो उन्होंने बात की? हाँ। उसके बाद में जब वो उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग घबराइए मत, मैं दुष्यंत भाई को बोल दिया हूँ, वो आपको जल्द ही निकाल लेंगे। अच्छा। तो उसके बाद में हम लोगों को वहीं पर मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, पारोटी उरोटी खाने के लिए दिए। हाँ। उसके बाद में हम लोग वहीं पर रात भर वहीं पे पड़े रहे, एयरपोर्ट में ही रात भर पड़े रहे थे। रात बीती पूरी वहीं एयरपोर्ट पे हाँ। उसके बाद में सुबह 17 तारीख को पड़ी? हम लोगों को बाहर निकाला गया। अच्छा। जब 17 तारीख को हम लोग बाहर निकले, उसके बाद में तो सुमित भाई जो यहाँ के दिल्ली के जिनकी अब ऑफिस चलती है, और वो जो ऑफिस है दुष्यंत और सुमित, ये दोनों की ऑफिस है, ये मुझे पता चला है। अच्छा। कि उन दोनों की ऑफिस है। तो उसके बाद में जब हमें वहाँ से एयरपोर्ट से निकाला गया तो सुमित हम लोगों को एयरपोर्ट से रिसीव किया। अच्छा, सुमित फिर वो एयरपोर्ट से रिसीव करने के लिए खुद आए वहाँ पर? हाँ, वो खुद आए, क्योंकि दिल्ली से 2 दिन पहले ही वो रसिया चले गए थे। अच्छा। हम लोगों को टिकट उकट देकर हाँ। हम लोगों को वो रसिया ही चले अच्छा, आपका पैसा कितना लगा यहाँ पर टिकट उकट कटाने? कुछ पैसा भी लगा? जैसे कि हम लोगों को 1,17,000 रुपया मैं दिया था विनोद भाई को। अच्छा, विनोद भाई को आप 1 लाख हाँ। दिए थे? हाँ। फिर उसके बाद में फिर जाने के बाद जब हमें वहाँ से रिसीव किया गया तो हम लोगों का ब्लड चेक हुआ। अच्छा। ब्लड चेक करने के बाद हाँ। हम लोगों को फिर जाकर जब ब्लड चेक हुआ, ब्लड चेक करने के बाद फिर हम लोगों को बैंक में लेकर गए। तो वहाँ पर हम लोगों का खाता खुला। अच्छा। खाता खोलने के बाद जैसे सबका जो जन्म तिथि था हाँ। हाँ। वही पिन कोड नंबर रखा गया। अच्छा। जैसे कि मेरा था, यहाँ का अकाउंट मतलब इंडियन अकाउंट नहीं था, वहाँ का अकाउंट खोला गया, नया अकाउंट? वो रसिया अकाउंट खोला गया था। अच्छा। कि मतलब रसिया गवर्नमेंट जो भी पैसा आएगा आपके अकाउंट में आएगा और पैसे हम लोग निकाल कर आपके घर भेजेंगे। अच्छा। यही हमसे बोला गया था। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम लोगों का अकाउंट खुला तो जो वहाँ की मैडम लोग बैठती हैं वहाँ पे, तो उसके बाद में एक सुल्तान करके थे। तो उन्होंने कहा कि इन लोग जैसे कि एक सुमित हो गए, एक दुष्यंत हो गए और एक सुल्तान करके वहाँ पे था। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो अकाउंट नंबर है, जो पिन कोड नंबर है, वो इनकी जन्म तिथि का जो है वो पिन कोड नंबर डाल दीजिए। अच्छा। तो जैसे 1996 मेरा था। अच्छा। तो 1996 मेरा पिन कोड नंबर हो गया। अच्छा। और जिसका जिसका इसी तरह अपने हिसाब से सब बनाते गए? हाँ, जो जन्म तिथि था, जो पासपोर्ट पे जो जन्म तिथि होती है ना, उसी के आधार पे हम लोगों का पिन कोड नंबर बना। उसके बाद बनने के बाद हम लोगों को फिर वहाँ से लाए। उसके बाद में लाने के बाद फिर हम लोगों को एक जो कि क्या बोलते हैं उसको, आर्मी कैंप था। अच्छा। हम लोगों को वहाँ लेकर गए। फिर उसके बाद आपको आर्मी कैंप वाले ले गए वहाँ? रूस के तमाम लोग साथी जो जवान थे शायद वो लोग आए लेके गए थे? कौन ले गया? नहीं, हम लोगों को दुष्यंत सुमित ही लेकर गए थे। अच्छा। वहाँ से जब सुमित हम लोगों को लेकर गए तो अच्छा, ट्रक से ले जा रहा था कि क्या मतलब कैसे ले जा रहे थे? नहीं कैसे? नहीं, जैसे कि जब हम लोगों को एयरपोर्ट से लेकर गए थे तो 4 चक्का गाड़ी थी। अच्छा। उसके बाद में यही चाहे इनोवा या एक्टिवा इसी तरह गाड़ियाँ थी। तो उस पे हमें लोग लेकर गए। अच्छा। जैसे कि वहाँ पर भाड़े पे चलती गाड़ियाँ। अच्छा। तो उसके बाद में हमें जब लेकर गए तो वहाँ पर जो एक रसिया में भाषा में लिखा हुआ तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था हम लोगों को। अच्छा। तो उसके बाद में जब हम लोग साइन करने के लिए गए तो हमने पूछा कि भैया इस पर क्या लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने मोबाइल से ट्रांसलेट किए उनको। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ में जो है वो बता देंगे।
अच्छा, तो आप लोगों ने किससे पूछा जो आपके साथी थे, मतलब वहाँ नहीं के? नहीं, जैसे कि एक रसिया वाला था, मैंने उनसे पूछा तो अच्छा। उन्होंने कहा कि आपके साथ में जो हैं वो आपको बताएंगे। अच्छा। तो उसके बाद में हमने जैसे कि पहले ही पूछा था सुमित से कि क्या है तो उन्होंने कहा था कि जाइए, आप आंख मूंद कर जाइए, जहाँ पर कहेंगे आप लोग वहीं पर साइन कर दीजिए, अच्छा। क्योंकि आप लोगों को हम पे विश्वास है कि नहीं। अच्छा। तो उसके बाद में हमने कहा ठीक है भैया, तो हम लोग गए वहाँ पर, जैसे कि उसका फ़ोटो भी खींचना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया, जो कमांडर था वहाँ का, अच्छा। कि फ़ोटो आप नहीं खींच सकते। उसके बाद में फिर जब हम लोग साइन कर दिए वहाँ पे, तो उसके बाद में हमें वहीं पर रोका गया। अच्छा। उसके बाद में जो जो दुष्यंत है वहाँ पे, जो कागज पे लिखा था वो रसियन भाषा में लिखा था। वो हम लोगों को खुद ही नहीं पता था कि वो क्या चीज़ है, अच्छा। किस चीज़ पे हम लोग साइन कर रहे हैं। हाँ। तो हमें थोड़ी पता था कि हम लोग जिस पर साइन कर रहे हैं वो हम लोग अपनी मौत के लिए साइन कर रहे हैं। अगर कोई कोई जानेगा। आपके साथ कितने ग्रुप में थे, शायद कितने लोग थे शायद? हमारे जैसे कि हम पहले ग्रुप में 6 लोग गए थे हाँ। और दूसरे ग्रुप में 7 लोग गए थे। अच्छा। हाँ, तो 7 13 लोग हम लोग गए थे यहाँ आप अपने गांव के अकेले थे, कोई और साथी? नहीं, मैं अपने गांव का अकेला था। अच्छा। और 9 लोग तो आजमगढ़ के थे। अच्छा। और 4 लोग मऊ के थे। अच्छा, 4 लोग मऊ के थे। तो हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ जब साइन होने के बाद? जब साइन होने के बाद उसके बाद में हमें वहीं पर रोका गया। अच्छा। 1 से 2 हफ्ते तक वहीं पर हम लोग, मतलब 2 4 5 दिन वहीं पर हम लोग रुके रहे। अच्छा। तो जो दुष्यंत हैं उनका वहाँ पर होटल चलता है। अच्छा। तो वहीं से हम लोगों को खाना आता था। होटल कहाँ चलता है उनका, दुष्यंत? वो संपीटर वर्ग में चलता है। अच्छा, वो रूसी में पड़ता है? हाँ, रूसी में पड़ता है। अच्छा, वहाँ उनका होटल चलता है? हाँ, जो जैसे कि वहाँ पर वो मैनेजर हैं क्या हैं ये तो नहीं पता, मगर वो मुझे जो विनोद भाई थे हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, दुष्यंत भाई का होटल है। हाँ। तब मैं जानता हूँ कि वहाँ पर उनका होटल चलता है। अच्छा। उसके बाद में हाँ। जब हम लोगों को खाना आता था, हम लोग खाकर हम लोग वहीं सो जाते थे। खाने में क्या मिलता था आप लोगों को? जैसे खाने में तो जब उनके होटल से खाना आता था हाँ। तो दाल भात सब्जी जो भी हम लोग कहते थे वो भेज देते थे। कि अच्छा। वो लोग पूछते थे कि आप क्या खाओगे आप लोग, मैं वही भेज देता हूँ, हाँ। क्योंकि उनका होटल चल रहा है, उनको क्या दिक्कत है, बस खाना भेजना है। उसके बाद में हम लोग तब तक आप लोगों को कुछ पता नहीं था क्या कुछ होने नहीं वाला? नहीं नहीं उन जैसे कुछ हमें नहीं पता था, क्योंकि हमें तो यहाँ से बोला गया था कि आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी है और आपको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। तो अब 15 दिन की ट्रेनिंग में कौन लड़ सकता है युद्ध? बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमारे इंडिया में तो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, उसमें कौन पास होता है कौन फेल होता है, उसके बाद ही उनको मतलब लड़ाई में भेजा जाता है, कहीं बॉर्डर पे लगाया जाता है। तो उसके बाद में जब हमें वहाँ से ट्रेनिंग के लिए लेकर जा रहे थे तो हमारे अकाउंट जब हम चीज़ सिग्नेचर किए थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे, तो हम लोगों को अकाउंट में 7 लाख रुपए आए थे। आपके अकाउंट में 7 लाख रुपए आए थे? हाँ, जो वहाँ का अकाउंट खुला था। उसके बाद में जब हम लोगों को जैसे कि पहले बार में 1,95,000 रुपये आया था, उसके बाद में 5,05,000 रुपये आया था। तो हमने विनोद भाई को बताया तो उन्होंने दुष्यंत भाई को फ़ोन किया या सुमित भाई को फ़ोन किया कि भैया सभी के अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पैसे निकाल कर आप लोगों के घर में भेज दे रहा हूँ। तो उसके बाद में फिर मतलब वो हैंड फ्री कर बात कर रहे थे। तो हमने कहा ठीक है भैया। तो हमारे घर पे सिर्फ 40,000 रुपये भेजे थे वो। सिर्फ 40,000 आए थे? 1 लाख कितने? हम लोगों की मतलब 2 लाख सैलरी थी। हाँ। तो जैसे कि जितना दिन मैं वहाँ पे था, जैसे कि मैं 9 महीने था, जैसे 9वें महीने में मैं घर चला आया था, 8 महीने पूरा टोटली था वहाँ पे। उसके बाद में तो मेरा जो 1 लाख जैसे 2 लाख रुपए में सैलरी है, तो कम से कम मेरा 9 दूनी 18 लाख रुपया तो यही हो गया। 36 बहुत हो और जो कि मुझे चोट जो लगी थी 30 लाख रुपये उसका आया था। मतलब एक भी पैसे मेरे घर पे नहीं भेजे हैं। वो सब ये जो दुष्यंत और सुमित जो थे यही सब बांट लिए पैसे? हाँ, जैसे कि जब मेरे अकाउंट में जो 30 लाख रुपए आया था तो हमारी दुष्यंत से बात हुई थी। अच्छा। कि भैया मेरे अकाउंट में 30 लाख रुपए आ गया है, तो ये पैसे मेरे घर कैसे जाएगा? तो उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, जो कि मैं पैसे निकाल कर आपके घर भेज दूंगा। अच्छा। ये मुझसे बोला गया था। तो जब वो पैसे निकाल लिए उसके बाद में मोबाइल बंद कर दिए। अच्छा। मतलब मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो सबके साथ ही सबको लोगों का पैसा ऐसे ही निकाले? हाँ, सबका पैसा अरे क्या नाम है, दुष्यंत और सुमित सबका पैसा निकाले हैं।
अच्छा। हाँ और सबका पैसा निकाल के फिर उसके बाद घर पर नहीं भेजे, थोड़ा नहीं, जैसे थोड़ा मोड़ा मतलब विश्वास दिलाने के लिए भेजे थे। हाँ, तो जब हम लोग ट्रेनिंग में गए हाँ, उसके बाद में वहाँ पर हम लोगों को रॉकेट चलाना, AK-12 चलाना, मतलब तरह तरह के हथियार चलाना हम लोगों को सिखाया गया। अच्छा, उसके बाद में हम लोगों को जब 15 दिन की ट्रेनिंग हो गई तो हम लोगों को यूक्रेन भेजने के लिए, मतलब वो जो कमांडर था उन्होंने कहा कि आपको यूक्रेन हम लोग भेज रहे हैं। तो उसके बाद में हमने कहा कि हम लोगों को तो गार्ड की नौकरी के लिए भेजे हैं, तो हम लोग यूक्रेन करने क्या जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको जो कि ये जो बंकर वंकर का काम है यही करवाया जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि हमने मना कर दिया तो एक लोग थे जो सोल्जर था वो मारने लगा। उसके बाद में फिर अच्छा, मना करने के बाद आप लोगों को मारने लगा वो? हाँ, मना करने के बाद वो लोग मारने लगते हैं जो सोल्जर वहाँ के रहते हैं। वो भी रूसी रूसी सोल्जर था? हाँ, वो भी रूसी। सारे लोग नहीं गलत थे, अच्छा, उसमें कुछ लोग गलत हैं। अच्छा, जैसे कि इंडिया वाले हैं या श्रीलंका वाले हों या कोई देश के लड़के हों, उन सबको वो लोग मारते थे। अच्छा। और हाँ। बाकी मतलब रूसी वालों को नहीं मारते थे? जैसे रूसी वालों को अगर मारेंगे तो वो अपने भाषा में वो समझ लेंगे और बड़े कमांडर को जाकर बताएंगे। हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि कौन बड़ा कमांडर है कौन छोटा कमांडर। हम लोगों को तो सभी एक बराबर दिखते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ तब आप लोगों को? उसके बाद में जब हमें यूक्रेन लेकर गए तो वहाँ पे हम लोगों को वही बंकर खोदने का काम और जो कि बंकर बनाने का काम और जो कि जंगल से लकड़ी काटने का, यही सब काम हम लोगों को 2 महीने इसी तरह हम लोगों को चल रहा था। अच्छा, उसके बाद में जो दुष्यंत है उनसे विनोद भाई की बातें भी होती थी। विनोद कौन है आपके साथ? ये हमारे साथी थे जो हमारे घर पे आए थे। वो घर पर आ चुके हैं ना? हाँ, अच्छा, नहीं नहीं, घर पे वो अभी नहीं आए हैं। वो इस समय लापता में, जैसे कि MBC, यहाँ से MBC को लोग फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो MBC जो कह रही कि अभी वो लोग मिसिंग है। अच्छा। तो मिसिंग का मतलब होता है कि आदमी जीवित भी है नहीं भी है। इसका मतलब अभी और शायद रूस में फंसे हुए हैं शायद। अभी शायद नहीं, वो फंसे हुए हैं इस समय, क्योंकि अभी हमारे यहाँ के आजमगढ़ मऊ के लेकर 9 लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं और जो कि और कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। सरकार ना कोई कार्रवाई कर रही है। अभी शायद मऊ में एक लड़का शायद उसकी डेथ हो गई शायद, बताया जा रहा है अभी जल्दी में। जैसे कि वो सुनील यादव करके थे जो मऊ के थे। हाँ, 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 सुनील यादव, हाँ, हाँ, उनकी भी डेथ हो चुकी है। एक आजमगढ़ के कन्हैया यादव थे, हमारे साथी थे, हमारे क्लोज फ्रेंड थे, अच्छा, जो कि उनकी भी डेथ हो चुकी है। अच्छा। जब आप वहाँ गए थे तो फिर उसके बाद 2 महीने बाद तो फिर आपको लड़ाई के लिए भेज दिया गया वहाँ? फिर हम लोगों को फिर जो जबकि जैसे कि हम लोगों को जब 2 महीने वहाँ पर काम किए तो हम लोग 6 लोग थे साथ में ही। अच्छा, उसके बाद में जब हम लोग लड़ाई पे जाने के लिए भेजा गया तो हम लोगों को 2 ग्रुप बांट दिया गया। अच्छा, 2 ग्रुपों में बांट दिया? हाँ, 3 लोग दूसरे ग्रुप में हो गए, हम 3 लोग अलग ग्रुप में हो गए। और जहाँ गए थे वो एक ही साथ में गए थे। अच्छा, मतलब वो दूसरे बटालियन के थ्रू गए थे, हम लोग दूसरे बटालियन के थ्रू गए थे। उसके बाद में जब क्या नाम है, जब यहाँ से हमें लड़ाई पे भेजा गया तो यहाँ पर भी नहीं बताएं। उन्होंने कहा कि आपको आगे भेजा जा रहा है और यही जो काम यहाँ पर कर रहे हो वही काम वहाँ पर करोगे। तो हमने मना कर दिया। तो मना करने के बाद कुछ लोग जो थे वहाँ पे वो मारने पीटने लगे हमें। अच्छा, आप लोग ने जब कहा मना किया तो उसके बाद वो सब मारने पीटने लगे? जैसे कि जो भी मना कर देते थे उनको सबको मारते थे। जैसे कि अब किसी के साथ न हुआ हो, जैसे होता है ना, जो मेरे साथ हुआ है मैं वही आप लोगों को बता रहा हूँ। और जैसे कुछ लोग तो अभी मैं न्यूज़ देखा हूँ, कुछ लोग तो बता रहे थे कि हम अपनी मर्जी से गए थे। तो अगर जो अपनी मर्जी से जाएंगे तो उनको क्या दिक्कतें होंगी? कुछ नहीं। आने भी दिक्कत आ जाइए तब जब आप मर्जी से जा सकते हो तो मर्जी से आ भी तो सकते हो, क्योंकि अब जब जाने की प्रक्रिया आपको पता है। हम तो बाहर विदेश जाने वाले नहीं थे। जैसे होता है ना कि आप यारी दोस्ती में आप चले जाओ, तो इसी तरह मैं भी चला गया। अच्छा, तो फिर कैसे आप वहाँ जब फंस गए थे फिर उसके बाद आपको लोगों को बंदूक ये सब लड़ाई शुरू हो गई उसके बाद यूक्रेन वालों से? जैसे कि यूक्रेन में पहले से ही लड़ाई चल रही है।